अस्सलाम वालेकुम। अब्बास यार, ये ज़रा थोड़ा जो है ना काम ख़राब है इस वक्त। तुम मुझसे वीडियो बनवा रहे हो, अम, लेकिन खैर बात करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है या रिलेशनशिप्स हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम अक्सर ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन है। अब मुमकिन है सबसे इम्पोर्टेंट वो ना हो, लेकिन ये कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यूँ कह सकते हो कि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। कम्युनिकेट करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम, ठीक है। अब अगर हम लिटरेचर में देखें, अपने उर्दू लिटरेचर में, तो हमारे पास जितने भी शुरा हैं वो इस चीज़ का रोना रोते हुए नज़र आते हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई कुछ समझ नहीं आती किसी को, या वो बात क्या बात करें, क्यों बात करें। गालिब का जो शेर है कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। आज मैं फैज़ साहब का एक शेर पढ़ रहा था, बड़ा खूबसूरत के शरह फ़ुराक मदहे लबे मुश्कबू करें, गुर्बत कदे में किससे तेरी गुफ्तगू करें। कि कोई बंदा ही नहीं है गुर्बत कदे में, मेरी महफ़िल में, मेरे दोस्तों में, जिससे मैं बात कर सकूँ। हर फाशना नहीं कोई टकराएं किससे जाम, किस दिलरुबा के नाम ये खाली सबू करें। तो अब ये मतलब बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। सारे शोरा लगे हुए हैं इस हवाले से, और हम देखते हैं, हम भी अक्सर ये बात करते हैं, लोग अक्सर इस हवाले से बात करते हैं कि कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, सिंपल। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब उसमें कई रीज़न्स आ सकती हैं। अगर हम जनरल बात करें इंटरेक्शन की, तो अभी यहाँ होने के नाते, यूरोप में, हंगरी में होने के नाते, हम ये बात देख सकते हैं कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, राइट। मतलब हम कैसे बात कर सकते हैं नेटिव्स के साथ, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, मुमकिन है कि आप जो नॉलेज का डिफरेंस है, अब ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा जो है उसकी उम्र है 30 साल, 40 साल है, वो अगर एक छोटे बच्चे से कम्युनिकेट करेगा जो 10-12 साल का है, तो उसको थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आए ना बात अपनी समझाने में, अगर वो बात समझाना चाह रहा है, लेट्स से। एक तो वैसे बातचीत करना है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो अगर बात समझाना चाह रहा है तो उसको प्रॉब्लम आएगा। तो ये इस चीज़ को भी, एक्सपीरियंस या नॉलेज के डिफरेंस को भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिफरेंस भी हो सकते हैं। एक बंदे की पर्सनैलिटी बहुत मुख्तलिफ है, दूसरे की पर्सनैलिटी बहुत मुख्तलिफ है। आमतौर पर जब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, तो हम ये अक्सर ये बात करते हैं कि फ़लाँ बंदे से तो बात नहीं कर सकता मैं, या फ़लाँ बंदे से बात नहीं हो सकती। उसकी रीज़न यही होती है कि फ़लाँ बंदा वो गुस्सा कर जाएगा किसी बात का, या गुस्सा तो सारे सारे कर जाते हैं, लेकिन ये कि वो फ़ौरन आप पे शो कर देगा, या मतलब इस तरह की बातें। तो कम्युनिकेट करना आमतौर पे एक मुश्किल काम है, पेचीदा काम है। मैं जो तुम्हें एक मज़े की बात बताने लगा था, वो ये थी कि अब ये सारी बहस है। अब मिसाल के तौर पे उसी का ये हिस्सा है कि जो ये पेचीदगी है इसके अंदर, कन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल टॉक्स का। बड़ी मज़े की बात है कि पिछले तकरीबन शायद कोई 2 वीक्स से मुख्तलिफ तुमसे शायद इस हवाले से बात नहीं हुई ज़्यादा, लेकिन ये कि मुख्तलिफ दोस्तों से मैं बात करता रहा हूँ कि स्मॉल टॉक्स से क्या मुराद है, या स्मॉल टॉक्स क्या हैं। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है वो इस बारे में राय थी। ज़्यादातर जो दोस्तों की राय थी वो यही थी कि आप जब आपके पास करने को कोई बात नहीं होती, और आप इंतहाई सत्ती और आमियाना, यानी कि कॉमन चीज़ें और बड़ी ऑब्वियस चीज़ें और बड़ी जो सत्ती होती हैं, सुपरफिशियल चीज़ें, उनके बारे में आप बात कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे आप वेदर पे बात शुरू कर देते हो कि यार मौसम, बड़ी सर्दी है। तो भाई सर्दी है, सबको पता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। इसी तरह आप कपड़ों पे बात करनी शुरू कर दो, लेट्स से कि ये कपड़े जो हैं वो ये अ, ये बड़े गर्म है, ये फ़लाँ जैकेट है मैंने वहाँ से ख़रीदी। या आप नेक्स्ट प्लान्स के बारे में इस तरह के कि मैं फ़लाँ कंट्री में जाना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ में जाना चाहता हूँ। तो इन्हें कहते हैं स्मॉल स्मॉल टॉक्स। अब मैं ज़रा थोड़ा-सा इस बारे में मेरे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम ऐसे लोग जो हमारे बड़े करीब हैं, जिन्हें हम करीब समझते हैं या वो हमारे वाक़ई करीब हैं, हम उनसे भी तो इस तरह की बातें करते हैं कि भई मौसम ख़राब है, या सर्दी है। तो तो तो
वो तब तो कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि ये जो है वो स्मॉल टॉक्स में आता है। मसलन मैं कुछ दोस्तों से बिल्कुल मतलब कह लें कि उस एज पे खड़ा हूँ कि मैं उनसे ख़त्म करना चाहता हूँ राब्ता वगैरह। क्यों? क्योंकि हम कोई बात ही नहीं कर पाते। मैं एक दोस्त के साथ एक कैफ़े में गया रिसेंटली, तो उसने जो है ना वो उसने कोई बात ही नहीं की ना। मतलब हम बात करते रहे, हम तकरीबन 2 घंटे एक साथ रहे हैं और 2 घंटे ऑफ कोर्स हम बातें करते रहे हैं। लेकिन आप 2 घंटे में से आधा घंटा तो आप ये निकाल दो कि उसने कैफ़े की तारीफ़ की है ना, कि भाई क्या बात है। गिलास देखने हैं तो गिलास इतने, वो गिलास वाक़ई थोड़े थोड़े वो ना डिफरेंट से थे। लेकिन अब ठीक है ना, एक दफ़ा हो गई बात, अब क्या है इसमें? नहीं, देखो कितने प्यारे गिलास हैं, इनको अपने बैग में डाल लो, छुपा लो। अब वो ज़ाहिर-सी बात है मज़ाक कर रहा था। लेकिन ये कि चलो मज़ाक हो गया एक दफ़ा, हँस लिए हम। बस ठीक है, अब ठीक है, अब बात करो। नहीं, वो गिलास बार-बार उसे ये गिलास अपने बैग में डाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो यानी कि वो बात मैं नहीं समझता कि कोई बात हो पाई। अच्छा, अब लेकिन ये कि आमतौर पे ये हमारे यहाँ भी होता है, जिनसे हम करीब होते हैं उनसे भी हम इस तरह की बातें करते हैं, मज़ाक करते हैं। तो 2 दिन पहले एक दोस्त से इस पे तफ़सीली गुफ्तगू हुई और फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये डिपेंड करता है कि आप उस बंदे से कनेक्ट कितना कर रहे हो। यानी कि आपका उस बंदे के साथ रिलेशनशिप किस तरह है। अगर 1 लोग, 2 लोग हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो अगर इस तरह की बातों पे इस तरह की बातें कर भी लेते हैं कि वेदर पे बात कर ली है या इस तरह की बात कर ली है, तो वो स्मॉल टॉक्स कंसीडर नहीं होंगी। अम, अगर लेकिन ये है कि अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते तो फिर वो स्मॉल टॉक्स होंगी। अब जो वीडियो का जो है वो बड़ा सीरियस सा हो रहा है, लिहाजा मैं मेन बात पे आता हूँ जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं जहाँ काम करता हूँ तो वहाँ पे किसी को ज़ुबान नहीं आती इंग्लिश। बीच में 1-2 लोग हैं जिनको ज़ुबान आती है, लेकिन कोई ज़ाहिर सी बात है, कोई इतनी वो भी प्रैक्टिस नहीं करते इतनी, तो कोई इतना कोई कन्वर्सेशन नहीं हमारी होती। लेकिन मुझे ये फ़ील होता है कि मैं कनेक्टेड हूँ लोगों के साथ और वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अब हम काम करते हैं एक साथ और हम ज़ाहिर सी बात है हमें अच्छा भला हम एक दिन में 8 घंटे गुजारते हैं अक्सर। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो कि मतलब जो इख्तलाफात पैदा कर सकती हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा कर सकती हैं या कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी रिलेशनशिप है, अभी एक तो बड़ा वर्क प्लेस तो ख़ास एक बड़ा डिफाइंड सा वर्क होता है इन्वायरमेंट, और उसमें आपने ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन करनी पड़ती है आपको। लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि मतलब कभी कोई मसला नहीं बनाया सच, और कभी मैंने नहीं फ़ील किया इतना ज़्यादा। ऑफ़ कोर्स मेरा दिल करता है कि मैं बात करूँ, लेकिन ये कभी इतना नहीं फ़ील किया कि यार ये बात नहीं कर पा रहा और ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, या ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब हम सुबह मिलते हैं ना, तो हम मुस्कुराते हैं, एक-दूसरे को देखते हैं, और जिस तरह अभी मैं मुस्कुराया हूँ, मुझे ये फिनोमेना देख के मुझे दोबारा से मतलब मेरी मुस्कुराहट आ गई, रोक काबू नहीं की जा सकी। तो हम एक-दूसरे को बड़ा एक ना वो मुस्कुरा के देखते हैं। ख़ास तौर पे जब मैं जाता हूँ, मतलब वो एक-दूसरे को भी जब मिलते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है सारे हंगेरियंस हैं, सिर्फ़ मैं फ़ॉरेनर हूँ वहाँ पे। तो जब वो एक-दूसरे को देखते हैं तो वो ठीक है, हेलो, बस सिंपल थोड़ा-सा ऐसे कर दिया, ठीक है, वो फेक सी स्माइल। लेकिन जब मुझे वो देखते हैं या मैं उन्हें देखता हूँ, तो हम एक-दूसरे को भरपूर किस्म की मुस्कुराहट होती है उससे देखते हैं और हम हेलो करते हैं, और यही बस सिंपल। इससे ज़्यादा बात ही नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं आती। अब वो मुझे मुस्कुरा के देखती हैं, इसका मतलब जो मैं लेता हूँ वो यही है कि ठीक है, वो ठीक हैं। एक तो वो मेरे साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया, ऑफ कोर्स कुछ छोटी-मोटी बात कोई हो सकती है जिसका उन्हें बुरा बुरा लगा हो या मैंने कोई गलत काम कर दिया हो, तो मुमकिन है वो मुझ पे थोड़ा बहुत गुस्सा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भई वो मतलब कोई ऐसा काम नहीं था जिसकी वज़ह से वो मुस्कुराना छोड़ दें। और उनकी लाइफ़ भी ठीक चल रही है। मतलब कि वो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, और बड़े भरपूर तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही है। वो अपनी अपनी उस लाइफ में खुश हैं, और मैं हूँ, मैं भी उन्हें मुस्कुरा के देखता हूँ। अब इस पे एक बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है कि अब ये मुस्कुराना फेक है। मसलन मैं आज बड़ा थका हुआ था, सुबह जब मैं गया हूँ मेरा बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा था, 5 मिनट में मैं तैयार हुआ हूँ और मैं पहुँच गया हूँ। तो सुस्ती चढ़ी हुई है, मुँह भी मैंने नहीं धोया सही तरीके से। तो अब ये फेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वो रेफरेंस दूंगा फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस का,
कि जो आपके चेहरे के जो तासुरात हैं वो आपके मूड पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। जैसा कि तुमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि जो आप खाना खाते हैं उससे हमारा हमारा मूड जो है वो बेहतर हो जाता है, मिजाज हमारा अच्छा हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से भी हम जो है वो हैप्पी रहते हैं। तो इसी तरह ये है मुस्कुराहट भी। तो इसलिए मुस्कुराओ, जितना हो सकता है मुस्कुराओ। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। तो यही थी वीडियो आज की। अपना ख्याल रखो और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।